जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान पवन तनये तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम से श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रवचन श्रृंखला के 8वें दिन प्रसंगों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूं। आज फिर हमारे शांतम में आंधी तूफान जैसी स्थिति होने के कारण लाइट चली गई और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। कुछ ऐसा संयोग बन गया तो वो जनरेटर तो जब पानी में डूबा, जब से ख़राब हुआ तो ऐसा ख़राब हुआ कि वो ठीक ही नहीं होता अभी, और नया जनरेटर बदलने में थोड़ा समय लगेगा। तो हमने हमारी सहयोगी बहन स्नेहा से कहा, पवन से कहा कि भाई कोई रास्ता निकालो। तो अब ये टॉर्च की रोशनी की गई है। मैं पूरा प्रयास करूंगा इतनी ज़ोर से बोलूं कि आपको ठीक से सुनाई दे। तो चलिए आज इसी भाव से कथा में चलते हैं कि आप जहाँ भी विराजे हुए हैं वहाँ स्थापित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर नमन करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए, देवलोकवासी स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी का पुण्य स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन। ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है और सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का ये महान और विशाल ग्रंथ, हम इसकी कथा सुनते सुनते आज 8वां स्कंध पार करके 9वें स्कंध में पहुंच जाएंगे। देवियों और सज्जनों, मैं बहुत अधिक पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, पिछले विषय सब आपको याद हैं। अब हम सीधे चलते हैं
7 दिन बाद तक्षक नाग आकर डसेगा परीक्षित जी को। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी को बैठाकर भागवत की कथा सुनना आरंभ की। नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इसी कथा को सुन रहे हैं, वही कथा हम और आप सुन रहे हैं। चलिए, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाना आरंभ किया कि सब कुछ परमात्मा द्वारा निर्धारित यही मनुष्य का जीवन है। एक राजा सुदम्न की चर्चा आती है, च्यवन ऋषि सुकन्या की कथा आती है। शर्याती राजा के वंश में एक राजा हुए कुकुद्यनी, उनकी बेटी थी रेवती। वो अपनी बेटी रेवती के लिए बहुत अच्छे वर की तलाश में थे। अब जरा इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो मेरी बेटी के लिए कौन सा वर श्रेष्ठ होगा, और बड़े पहुंचे हुए साधक थे तो सीधे ब्रह्मा जी के धाम में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तो ब्रह्मा जी उसमें व्यस्त थे, तो उनको प्रतीक्षा करना पड़ी। पिता पुत्री प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने अपने कार्यक्रम से निवृत्त होकर राजा से पूछा कैसे आए, तो राजा ने कहा मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में हूं, तो आपसे सलाह लेने आया हूं, आप बताइए। अरे, उन्होंने कहा राजन आप आए, मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त था और इसी चक्कर में 27 चतुर्युगी समय बीत गया। तुम्हारी पुत्री के लिए अब कोई योग्य वर मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि जितने प्रस्ताव तुम्हारे मन में थे और जो तुम जिनके बारे में मुझसे जानना चाहते थे वो सब तो गए संसार से, अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, भगवान ने अवतार लिया है तो उनके बड़े भाई बलराम जी बने हैं, तो ये अपनी पुत्री रेवती बलराम जी को सौंप दो। ऐसे बलराम जी का रेवती जी से विवाह होता है, मतलब रेवती जी का चयन ऐसा हुआ। अब आप देखिए 27 चतुर्युगी समय बीत गया। कहाँ तो राजा अपनी कन्या के लिए किसी और को ढूंढ रहे थे और इतने समय बाद उस कन्या के जीवन में बलराम जी आए। पति पत्नी का संबंध होता तो लौकिक है, संसार में ही तय किया जाता है, पर यह कथा हमको इशारा कर रही है कि बहुत कुछ ऊपर तय हो जाता है। इसलिए याद रखिए, आपके जीवन में जो स्त्री पत्नी बनकर आई है, आपके जीवन में जो पुरुष पति बनकर आया है, कहीं न कहीं आपके प्रयासों के अलावा, आपकी पसंद के अलावा इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा निर्णय होता है। ये कथा बता रही है ब्रह्मा जी के यहाँ जाने के बाद भी वही हुआ जो तय था। अब मनुपुत्र का वंश बताते हैं और उसमें एक राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश पर एक बार उपवास के अवसर पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुन भी रखी होगी ये कथा। मैं तो सिर्फ इस कथा के पीछे का संदेश आपको बताना चाहता हूं। दुर्वासा ने क्रोधित होकर कृत्या पैदा की और कहा अम्बरीश का प्राण ले लो। कृत्या चली, भगवान ने देखा अम्बरीश मेरे भक्त हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, दुर्वासा ऋषि अकारण ऐसा कर रहे हैं, तो बस सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। अब तो उल्टा हो गया, कृत्या तो भागी और सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ऋषि भागते भूगते भगवान के पास गए और कहने लगे अब तो मेरी रक्षा करिए। तब भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी से एक बात बोली, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव द्विज। मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों की भक्ति के पराधीन हूं। आपने मेरे भक्त अम्बरीश को परेशान किया, उसको अकारण आपने क्रोध में पटका, आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मणों द्वारा यदि विपरीत आचरण किया जाएगा तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे, ऐसा भगवान ने संदेश दिया है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इन दिनों ब्राह्मणों का बड़ा मान होता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने कहा ब्राह्मण के पास तप हो, विद्या हो, पर यदि वो उल्टा आचरण करेगा तो इस तप और विद्या के उल्टे परिणाम आएंगे। ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तु अन्यथा, ऐसा लिखा है भागवत में। यदि आपका संबंध ब्राह्मण वंश से है तो अत्यधिक सावधान हो जाइए, कोई ऐसा आचरण मत करना, नहीं तो पलट के आएगा। और चलिए अब हम चल रहे हैं 9वें स्कंद में। भागवत के 9वें स्कंद में राम कथा आई है, 118 श्लोक में आई है, बहुत लंबी नहीं आई है।
लेकिन सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे और भगवान कृष्ण के चरित्र में डूबते डूबते परीक्षित के मन में कुछ प्रश्न आए कि भगवान कृष्ण का चरित्र है तो निराला, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है वो। कभी गोपियों के साथ नाचेंगे, तो कभी माता पिता की सेवा करेंगे, तो कभी गीता का ज्ञान देंगे, तो कभी सुदर्शन चक्र ले लेंगे, कभी कोई योजना बना रहे हैं। अद्भुत चरित्र है। खासतौर पे गोपियों के साथ रास के दृश्य को लेकर बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, और जैसे परीक्षित ने भगवान कृष्ण को लेकर कुछ प्रश्न पूछे तो सुखदेव जी को लगा कि इसने अब तक जितने अच्छे से कथा सुनी है, ये कथा कहीं खंडित ना हो जाए, तो इसे भगवान कृष्ण की लीला सुनाने के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र से गुजारना होगा, क्योंकि राम जी का तो मर्यादा का चरित्र है। और इसीलिए कृष्ण कथा के पहले भागवत के 9वें स्कंद में थोड़ी देर के लिए राम कथा लाई गई है। देखिए, लीला और चरित्र में क्या अंतर है। मैं तो जब भागवत की कथा सुनाता हूं और बड़ी संख्या में भक्त होते हैं तो हम राम कथा भी सुनाते हैं, पर आज हम एक काम करेंगे। राम कथा तो अभी अपन पुरुषोत्तम मास में सुनेंगे, पर अभी कृष्ण लीला और रामचरित्र के अंतर को थोड़ा सा समझें। लीला का एक अर्थ क्रीड़ा भी होता है, खेल। भागवत में भगवान खेल रहे हैं अपने भक्तों से। जहां जहां अपने ऐश्वर्य को भगवान गुप्त रख रहे हैं, वहीं वहीं भक्त, वक्ता और श्रोता उनको उजागर करते हैं। यही खेल चल रहा है। अच्छा, भगवान पकड़ भी लेते हैं। जैसे हम बच्चे के साथ कोई खेल खेलते हैं और बच्चा छुप जाए, हम छुप जाएं, तो हम संकेत भी बच्चे को देते हैं और वो हमको पकड़ ले तो वो बड़ा खुश होता है। बस लीला का यही खेल भागवत में चल रहा है। भागवत के अनेक प्रसंग आते हैं, वक्ता लोग उस प्रसंग में भगवान को उजागर करते हैं, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। देखो मेरे बच्चे हमसे ही खेल रहे हैं। ये लीला है। लीला का मतलब भगवान की मौज मस्ती। पकड़ना मुश्किल है, लेकिन इस रहस्य को उजागर करने भी मजा आता है। वक्ता लगे रहते हैं। तो यदि आप भगवान की लीला सुन रहे हो तो आप लीला के हिस्से बन जाइए। लीला का हिस्से बनने का सबसे बड़ा तरीका कथा को जाने, कथा को माने और कथा का रसपान करें, तो आप लीला का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये भगवान कृष्ण की लीला है। आइए राम जी के चरित्र को समझे। चरित्र जो होता है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। उसमें भगवान कर्ता बन जाते हैं और दूसरे के हित के लिए सारे काम करते हैं, एक अनुशासन के साथ करते हैं। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अर्थ ही ये होता है कि जो कुछ भी करेंगे मर्यादा से करेंगे, मर्यादा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो देवियों और सज्जनों, मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं, आज मैं आपको थोड़ा कृष्ण चरित्र के बारे में भी बताऊंगा और थोड़ा राम जी के चरित्र के बारे में भी बताऊंगा। थोड़ी तकनीकी समस्याएं कुछ न कुछ चल रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इन तकनीकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद ये जो रोशनी है ना, ये रोशनी भी चली जाएगी। तो हम सबको परेशानी ना आए। आप तो हमारे बहुत सुधी श्रोता हैं, आप तो हमारी बहुत कृपा, बड़ा ध्यान रखते हैं आप लोग। अब देखिए, इतनी बाधा में भी जैसे तैसे हमारे साथियों ने, सब जगह लाइट चली गई है आसपास। चलिए, अब मैं भी सहज हो गया हूँ और मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है देवियों और सज्जनों, कि राम जी के चरित्र में और कृष्ण जी की लीला में क्या अंतर है। देखिए, भक्त की अपेक्षा ही भगवान का चरित्र है। भक्त की अपेक्षा ही भगवान का चरित्र है और भक्त की लालसा भगवान की लीला है। राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी की लीला है। चरित्र में प्रयोजन पे जाएं। प्रयोजन मतलब किस बात के लिए ये चरित्र बना है। लीला में स्वरूप पर जाते हैं। इसलिए आप देखना, जब राम कथा सुनते हैं तो हम प्रयोजन पे ध्यान देते हैं, पर जब भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं तो उनके स्वरूप में डूब जाते हैं। और भगवान कृष्ण हर स्वरूप में बड़े सुंदर लगे। कभी लड्डू गोपाल बन जाते हैं, कभी हाथ में चक्र ले लेते हैं,
कभी रास पकड़ लेते हैं। ये विविध आयाम है, स्वरूप है ना। राम जी के साथ ऐसा नहीं है। देखिए, चरित्र को समझना पड़ता है, लीला को जीना पड़ता है। राम आपको दूर से भी समझ में आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण से तो मिलना ही पड़ेगा। लीला का अर्थ होता है अपने भीतर लील लेना। कृष्ण और राम जी में यही फर्क है। राम का हिसाब किताब ऐसा है जैसे पानी में डूबना, फेंक देना, तो आप बच भी सकते हैं, पर कृष्ण आपको पानी में नहीं डुबोएंगे। कृष्ण करंट की तरह आपको चिपका लेते हैं और फिर फेंकते हैं। कृष्ण ऐसा विरह देते हैं कि सब कुछ सोख लेते हैं। राम जी के चरित्र में ऐश्वर्य है, कृष्ण के चरित्र में माधुर्य है। राम नियम से तारेंगे, कृष्ण मिठास से मारेंगे। ध्यान दीजिएगा, राम जी जो भी काम करते हैं ना, उसमें राम जी बहुत नियम लेके चलते हैं, लेकिन कृष्ण जी का तो मामला ही दूसरा है। धर्म दोनों में है, दोनों में धर्म है। देखिए, कुछ प्रकाश आ गया है तो चलिए प्रकाश का लाभ उठा लें। तो धर्म दोनों में है। ये निकाल सकते हैं माइक? आप दोनों अवतारों में देखें कि उनके भीतर धर्म नजर आता है। राम कहते हुए दिखेंगे, कृष्ण होते हुए दिखते हैं। इनके आभूषण यानी राम जी के आभूषण राम जी की ज्योति बन गए। कृष्ण जी की ज्योति से इनके आभूषण चमकते हैं। राम जी को जिस किसी ने प्रेम से देखा वो चकित होकर खड़ा रह गया। निहारना पड़ता है राम जी को। सचमुच राम जी कहीं खड़े हुए दिखे तो ऐसा लगता देखते रहो, बड़े मर्यादित हैं। और कृष्ण जी को जिसने प्रेम से देखा वो उन पर मोहित होकर गिर गया। कृष्ण जी पर तो न्यौछावर ही होना पड़ता है। आप राम जी को दूर से निहार सकते हैं, पर आप कृष्ण जी को दूर से निहार नहीं पाएंगे, उनमें तो गिरना ही पड़ता है। जैसे राम जी को कोई भेंट दे सकते हैं आप, और कृष्ण जी पे तो न्यौछावर होना पड़ता है। राम जी अंतर्यामी हैं, अंदर बसते हैं राम जी अंदर, लेकिन कृष्ण नैनों में बसाए जाते हैं। राम जी कई अवसरों पर रो दिए। सीता के प्रकरण में भी बहुत दुखी हुए हैं, सीता भी रोई, लेकिन आप कृष्ण जी को कभी रोता हुआ नहीं पाएंगे। हाँ, गोपियां रो रही हैं उनके लिए। इन्होंने एक विवाह किया और निभाया। उन्होंने 16,108 विवाह किए। रावण की मृत्यु के समय श्री राम तपस्वी दिख रहे थे। कंस को मारते समय कृष्ण कामदेव की तरह दिखे। लोगों ने टिप्पणी की थी, ये दोनों अवतार बड़े अनूठे हैं। एक भरी दोपहर में राम जी इस संसार में आए, कृष्ण आधी रात को अंधेरे में आए। लेकिन भारतीय संस्कृति के दोनों अवतार आश्वस्त करते हैं, तुम्हारे जीवन में प्रकाश हो तो भी हम आएंगे, तुम्हारे जीवन में अंधकार हो तो भी हम आ जाएंगे। तो अब भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि परीक्षित, कृष्ण जन्म के पहले राम जी का अवतार सुनाया जाता है। सूर्यवंश की चर्चा आई है। इसी वंश में एक राजा भगीरथ भी हुए। आपको याद होगा भगीरथ जी का नाम, वो गंगा को लेकर आए थे इस संसार में। कथा तो लंबी है, हम तो संक्षेप में बात करते हैं कि जब भगीरथ जी ने गंगा मैया को प्रसन्न किया तो उन्होंने कहा, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मेरा वेग कौन सहन करेगा, और दूसरा, जब मैं धरती पे आऊंगी तो लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, तो फिर वो सारे पाप मुझ में इकट्ठे होंगे तो मैं कहां धोऊंगी, मेरे पाप कैसे धुलेंगे।
भगीरथ ने विचार करके उत्तर दिया। गंगा जी के वेग को तो भगवान भोलेनाथ ने संभाल लिया था, पर भगीरथ ने जो उत्तर दिया वो सुनिए कि लोग अपने पाप गंगा जी में धोएंगे। आज भी कहते हैं गंगा में धो लो, गंगा में उतर जाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, जब इतने पाप गंगा जी में उतर जाएंगे तो गंगा जी अपने पाप कहाँ धोएगी? इसका उत्तर भगीरथ जी ने दिया। उन्होंने कहा, देवी सुनिए, संत, सन्यासी, शांत व्यक्ति, वैदिक शास्त्रों के अनुष्ठान करने वाले, पतित अवस्था में लोगों की मदद करने वाले, ये 5 तरह के लोग जब आपके जल में स्नान करेंगे तो इनके पुण्य से आपके वो पाप कट जाएंगे जो दूसरे छोड़ के जाएंगे। कितनी बढ़िया व्यवस्था दी गई है। गंगा जी आश्वस्त हो गई। इसीलिए गंगा जी में साधु, संत, शांत व्यक्तित्व, वैदिक अनुष्ठान का पालन करने वाले लोग और दूसरों की मदद करने वाले ऐसे भले लोग जब गंगा जी में नहाते हैं तो वो गंगा जी का पाप ही धो के जाते हैं। इनके स्पर्श से वो पाप नाश हो जाएगा। और ऐसे लोग हैं संसार में, देवियों और सज्जनों। आप इनको जान नहीं पाते, लेकिन ये सब बहुत ही संसार में ऐसे भोले भाले संत, महात्मा, दिव्यात्मा हैं जो कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, पर उन्हीं की कृपा से ये संसार चल रहा है। क्योंकि वो तो भगवान का भजन करते हैं और कहते हैं, हे परमात्मा तेरी नजर बनी रहे, दुनिया देखे या न देखे। बाकी लोग तो प्रचार प्रसार में उलझे हुए हैं। कम लोग हैं जो सीधा अपना काम करते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान के लिए नाम लो, जो इस भगवान की भक्ति की धारा में अपना मुंह धो ले, स्नान कर ले, उसका भला, और नहीं तो अपना काम करते रहते हैं। ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनके लिए कहा है, लगता तो बेखबर सा हूं। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी, हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, तेरी नजर में हूं तो फिर सबकी नजर में हूं। एक परमात्मा की नजर पड़ जाए तो फिर दुनियादारी की कोई चिंता नहीं होती। तैयारी हो रही थी, कंस के अत्याचार से पृथ्वी परेशान, 10वें स्कंध आरंभ हो रहा है। सारे देवता धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा, आश्वस्त रहो, मैं अवतार की तैयारी कर चुका हूं। और ऐसा ही होता है। कंस अपनी बहन देवकी के विवाह में जो वसुदेव जी से हो रहा था, बड़ा प्रसन्न था। अपनी बहन को विदा करने के लिए दहेज का सारा सामान कंस ने अपने रथ में रखा, और जब रथ में रखकर वो चला तो उसी समय हो गई आकाशवाणी की, मूर्ख, जिस बहन के विवाह में तू इतना प्रसन्न हो रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगी। कंस को लगा ये तो ठीक नहीं है, तो बस कारागृह में अपनी बहन बहनों को डाल दिया। कारागृह में भगवान का स्मरण करते और भगवान ने तय कर दिया था कि मैं आने वाला हूं। ये कथा बीच बीच में हम और सुनेंगे, लेकिन मैं यहां आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आप जब भागवत की कथा सुनते हैं, जन्मोत्सव कितने आनंद से मनाते हैं, हम भी करते हैं। खूब आनंद से लोग जन्म की कथा सुनते हैं, फिर घंटे भर उत्सव होता है। तो मुझे ये प्रसंग सुनाने के अवसर मिलते नहीं जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं इस प्रवचन श्रृंखला में। वहां अवसर नहीं मिल पाते, समय की भी सीमा होती है, भाव भी दूसरा होता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात सुनाना चाहूंगा। जब भगवान के माता पिता वसुदेव देवकी जी कारागृह में थे, वो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने अपने माता पिता से जो पहला वार्तालाप किया, वो वार्तालाप मैं आपसे बातचीत में कहना सुनना चाहता हूं। अपने माता पिता को देखकर भगवान ने कहा, वर्षवात आतप हिमा, धर्म वर्षवात आतप हिमा, घर्म काल गुणान अनु,
सह मानो श्वास रोध विनिर्धूत मनः मलो। चलिए इस श्लोक को समझे, क्योंकि ये पहला संवाद था जो भगवान ने अपने माता पिता से कहा था अवतार कार्य के आरंभ में। तो अवश्य बहुत गहरा संवाद रहा होगा। आइए इस संवाद को जरा बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कहा अपने माता पिता से, वर्षवात, वर्ष मतलब आपने मुझे प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की थी उसमें वर्ष यानी वर्षा सहन की, वात यानी तेज हवा, आतप का अर्थ होता है तेज धूप, हिम का अर्थ होता है ठंड, घर्म का अर्थ होता है घाम, घाम मतलब धूप की जैसी गर्मी हो रही है, काल गुणान अनु, ऋतु परिवर्तन के अनुसार, सह मानो सब कुछ सहन किया। और फिर भगवान बोले श्वास रोध। आप जरा इस शब्द को पकड़िए, श्वास रोध का अर्थ होता है प्राणायाम, विनिर्धुत, प्राणायाम के माध्यम से मन का मैल मिटाया, मनो मलोह, और शुद्ध हुआ और मैं आ गया। अब ये बात भगवान ने माता पिता को इसलिए कही कि हम जब कथा सुने तो भगवान यदि माता पिता को भी ये कह सकते हैं कि आपने ऋतु परिवर्तन के कष्टों को सहा, उसके बाद आपने प्राणायाम के द्वारा मन के मल को धोया, शुद्ध किया, तो मैं आ गया। बस यही बात हमें समझना है। यदि वसुदेव देवकी जी के जीवन में आ सकते हैं तो हमारे जीवन में आने के लिए भी भगवान तैयार है। रहा सवाल ये सब सहना, ये ऋतु परिवर्तन के अनुसार, तो आज तो जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ है इसको सहे पहले, डरे मत इससे। और उसके बाद श्वास रोध विनिर्धुत मनो मनो, श्वास रोध यानी प्राणायाम। जितना आप प्राणायाम करते हैं, जितना आप अपनी सांस आती जाती पर ध्यान देते हैं, उतने ही आपके विचार रुक जाते हैं। और जैसे ही विचार रुके, घटना घट जाती, मनः मलोह, मन का मैल धुल जाता है। जब तक विचार का क्रम सांस से चलेगा, मन शुद्ध हो नहीं सकता। और जब तक मन मैला है, मनमोहन उतरेगा नहीं, परमात्मा आएगा नहीं। तो देवियों और सज्जनों, आज जन्म के पूर्व परमात्मा ने अपने माता पिता से जो बातचीत की, वो बातचीत हमारे ऊपर बहुत बढ़िया लागू होती है। मैं तो बहुत प्रवचन भागवत पे करता हूँ, जन्मोत्सव का बड़ा आनंद मनाते हैं, खूब देर तक बोलते हैं, पर आज ऐसी अवस्था में कुछ गूढ़ बातें हम और आप कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। जन्मोत्सव मनाने के अवसर तो आते रहेंगे संसार में, खूब मनाएंगे, लेकिन इस पे भी तो विचार करिए कि भगवान ने कहा मेरा जन्मोत्सव ऐसे मना लोगे, सब तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगारित वस्त्र पहनते हैं, बहुत मिठाइयाँ बढ़ती है, बहुत नाचते गाचते, हम भी ये करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसे आऊँगा क्या? ये तो उत्सव है, आयोजन है, मैं आऊँगा कैसे? तो उन्होंने कहा श्वास रोध विनिर्धूत मनः मलो। भाई प्राणायाम करिए। प्राणायाम से मतलब ध्यान, मेडिटेशन। तो मैं आपको याद दिला दूं, 24 घंटे में थोड़ा सा समय, 24 मिनट का कोर्स हमने बनाया, वो प्राप्त कर लें और भगवान को जीवन में उतारें। पितृपक्ष चल रहा है, आप ही लोगों के सुझाव पर हमने कल 10 तारीख से शांतम में भागवत का मूल पाठ बैठाया है। तो आज भगवान के जन्म की कथा और कल भागवत जी अवतार ले रहे हैं मूल पाठ के रूप में। पंडित राम शर्मा जी, पंडित लखन शर्मा जी इस मूल पाठ, और जो लोग मूल पाठ के यजमान बने ना, लगभग 60 लोग हो गए होंगे, कल जूम पे उनसे इस कथा के दर्शन भी कराए जाएंगे। ये सारी व्यवस्था हमारे कार्यालय से होगी, आप जुड़े रहिए। और कल 8 बजे फिर मिलते हैं, कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमने भगवान श्री राम के चरित्र, कृष्ण जी की लीला को समझा,
आज भगवान ने अपने अवतरण के लिए जो इशारा किया है कि प्राणायाम यानी ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से मन के मैल को धो, तो मैं उतर के आ जाता हूँ जीवन में। इन सब चर्चाओं को चिंतन में रखिएगा। अभी भी अवसर है, आराम से निर्णय लें। कथा का मूल पाठ चालू हो जाए और फिर भी आपका मन बने तो आप बीच में भी आ सकते हैं, क्योंकि अपन पूर्णाहुति करेंगे 16 तारीख को। तब तक बीच में आपका मन बने तो अवश्य भागवत के यजमान बनिएगा। तो मैं आपसे अब अनुमति लेता हूँ और प्रार्थना करूँगा मैं आपसे कि जो कुछ भी वार्ता हम करते हैं इसको जीवन से जोड़ने का प्रयास करिएगा। इस वार्तालाप को चिंतन में लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक आयोजन की तरह दिन बीत जाए। तो चलिए कल मिलेंगे 8 बजे। जय श्री कृष्ण। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।